और अब हम बात करने जा रहे हैं ईरान की। महंगाई और आर्थिक संकट के विरोध में ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिका से लगातार नए अपडेट इस मामले में सामने आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और जिसमें सलाह दी गई है कि ईरान में बिगड़ते हालात के बीच उन्हें ईरान छोड़ने पर अब विचार करना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और ईरान से निकलने के लिए उन्हें आर्मेनिया और तुर्की से सड़क मार्ग का सहारा लेने की सलाह भी ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें यह भी लिखा गया है कि ईरान भर में विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और हिंसक रूप ले सकते हैं, ऐसे में गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें, ईरान के कई शहरों में महंगाई और इस्लामिक सत्ता का विरोध लगातार जारी है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों का सुरक्षा कर्मियों के साथ टकराव भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से 28 दिसंबर से जारी आंदोलन में 544 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। इसके अलावा 11,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और यहाँ पर अमेरिका की तरफ से ट्रंप ये एडवाइजरी दे रहे हैं कि हिंसक प्रदर्शन बढ़ सकते हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, चोटें लग सकती हैं, तो सुरक्षा के बढ़े हुए उपाय और सड़कों को बंद करना जो है वो इस सब में शामिल होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी रुकावटें आ सकती है, इंटरनेट ब्लॉकेज भी जारी है, ये भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। और इसी के लिए अमेरिका के लोगों को जो ईरान में रह रहे हैं उनको ये सलाह दी गई है कि वो आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते सड़क मार्ग का सहारा ले सकते हैं। तो कई एयरलाइंस जो हैं वो भी यहाँ पर बंद चल रही है, इंटरनेट का आउटेज जो है वो भी इस तरह से जारी रह सकता है, ये भी इसमें कहा गया है। तो 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हालात इस वक्त ईरान में बने हुए। 17 दिन हो चुके हैं जब ये हिंसक प्रदर्शन जो है खामनेई के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ जारी है। 500 से ज्यादा लोगों की अब तक जान यहाँ पर जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ युद्ध की धमकी देते हैं, एक तरफ हमले की धमकी देते हैं और अब यहाँ पर नई बात उन्होंने अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी जारी की है जो ईरान में रह रहे हैं कि वो ईरान को अब उन्हें छोड़ देना चाहिए, वहाँ पर हालात ठीक नहीं हैं। और इतना ही नहीं, अब सड़क पर खामनेई के समर्थक जो हैं ईरान में वो भी सामने आ चुके हैं। तो क्या कुछ ईरान में चल रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनडीटीवी के तमाम व्यूवर्स को आदाब और नमस्ते। मैं इस वक्त शहर मुकद्दस कुम में हूँ और एक बहुत बड़ी रैली निकली है रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनाई के सपोर्ट में, ईरान के सपोर्ट में। अगर आप देखें हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ लोग यूनाइटेड हैं। सबका एक ही पैगाम है, पैगाम ये है लब्बैक या ख़ामेनाई, लब्बैक या ख़ामेनाई। यानी जो वेस्टर्न प्रोपोगेंडा ईरान को और ईरान को टुकड़ों में बांटना चाहता था, कह रहा था कि ईरान की पब्लिक गवर्नमेंट के मुखालिफत में है, ये तमाम लोग आके एक नारा एक परचम के तहत कह रहे हैं हम सब ईरानी हैं, हम सब रहबर मुअज़्ज़म के सिपाही हैं। और अमेरिका और इसराइल को एक ही पैगाम है, मुर्दाबाद अमेरिका, इसराइल मुर्दाबाद। अगर आप देखें लाखों की तादाद में जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे, एक नारा नजर आएगा। और जो सबसे खूबसूरत नारा है वो इन लोगों का नारा है हैदर हैदर। यानी बताना चाहते हैं कि इसराइलियों को तारीख में अगर किसी ने हराया था तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने हराया था, और आज भी अगर इनसे कोई मुकाबला कर रहा है तो अली वाले कर रहे हैं। और ये तमाम जो परचम हैं, ये तमाम सरबाज जो हैं वो रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनाई के सिपाही हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी ईरान बवाल पर, ये बड़ी खबर अब सामने आ रही है। खामनेई के जो समर्थक हैं वो भी अब सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें आपको भी हम दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर हजारों लोग जो हैं वो अब खामनेई के लिए सड़कों पर उतर आए और खामनेई के समर्थन में जमकर वहां पर नारे भी अब लगाए जा रहे हैं। तो जिस तरह का हिंसक विरोध प्रदर्शन वहां पर चल रहा है उसका विरोध अब ये करते हुए नजर आ रहे हैं जो खामनेई के समर्थक हैं। 17 दिनों का वक्त बीत चुका है और ईरान की सड़कें जो हैं वो लहूलुहान भी नजर आ रही हैं, आगजनी भी जमकर हो रही है, सरकारी इमारतों को भी फूंका गया है। लेकिन आप ये देख सकते हैं इसमें ट्रंप का पुतला जो है उसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, उसे लेकर खामनेई समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और जमकर यहाँ पर खामनेई के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। हजारों लोगों का हुजूम है जो यहाँ पर जुटा हुआ है। तो अब खामनेई की विरोधी भी सड़कों पर है ईरान में और खामनेई के समर्थक हैं जो वो भी हैं। तो बड़ी संख्या में लोगों ने सुप्रीम लीडर खामनेई के लिए उनके समर्थन में रैली निकाली और इस रैली में शामिल लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एकजुटता दिखाने की कोशिश की। और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो यहाँ पर महंगाई से परेशान हैं, रियाल के गिरने से परेशान हैं, जिस तरह से यहाँ पर सत्ता चल रही है उससे वो परेशान है। और इसलिए वो भी लगातार लोग भी खामनेई
सत्ता का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो दो तस्वीरें ईरान की जो लगातार बता रही है कि किस तरह का तनाव इस वक्त ईरान में देखने को मिल रहा है। और ये वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो खामनेई के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन अब क्या होगा आगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या खामनेई की तरफ से कोई और कदम उठाया जाएगा, या डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार हमले की धमकी दे रहे हैं, क्या वो लगातार कोई कदम उठा सकते हैं, इस पर नजर बनी हुई है। तो यहाँ पर ईरान की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने फिर से पुराना हथियार उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों को धमकी दी है और 25% टैरिफ उनके ऊपर अब यहाँ पर लगा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो देश ईरान के साथ बिजनेस करते हैं उन पर नया 25% टैरिफ लगेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह फैसला आखिरी है, पक्का है। इस घोषणा का मतलब है कि चीन से सामान इंपोर्ट करना काफी महंगा हो जाएगा, जो ईरान और अमेरिका दोनों का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तोड़ने के लिए ये फैसला लिया है। ट्रंप का ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और कई लोग जान गंवा चुके हैं। तो यहाँ पर 25% टैरिफ की धमकी देते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कारोबार किया तो मुश्किल होगी। तो ईरान में जनता के दमन की घटनाओं पर अमेरिका की करीबी निगाह बनी हुई है। अपने खास विमान एयरफोर्स 1 से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सख्त कार्रवाई की धमकी तक दे डाली है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की सत्ता के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों पर दुनिया की भी निगाह है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खासतौर पर ईरान के हालात को काफी करीब से देख रहे हैं। रविवार रात एयरफोर्स 1 में डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हिंसा इसी तरह जारी रही तो अमेरिका बहुत ही सख्त विकल्प अपनाएगा और अगर ईरान ने जवाब दिया तो और बड़ी ताकत से मार करेंगे। Well, if they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि इजराइल भी ईरान के हालात पर करीबी निगाह रखे हुए है। इस बीच चीन ने फिर ईरान में विदेशी दखल का विरोध किया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है।